प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी इस बार 2027 में क्लास 10 की एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम आप सभी को इस सेशन के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपेंगे और डायरेक्टली ही आपको पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके उर्जिक चैनल एसपी जा पे। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, सारे प्यारे भाई बंधु तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप सभी सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में यानी अकॉर्डिंग आप प्रश्न के पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन करवाएंगे। इस चैप्टर को खत्म करेंगे और जो भी प्रश्न हम आप सभी को बता चुके हैं, हमें विश्वास है आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते होंगे, समझते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि विभाजन सूत्र से है, सेक्शन फॉर्मूला से, और हम इसे बहुत ही डिटेल में बताएं, एक्सप्लेन किए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे वीडियो का लिंक दिए रहते हैं, वहां से देख के अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्रश्न में नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझाए, जाके देख लीजिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और एक्चुअल मेथड के साथ समझाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी हम मेथड बताते हैं, अगर उस मेथड को आप सभी फॉलो करेंगे, विश्वास मानिए एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। जब आप सभी एग्जाम दे के आते हैं तो आप सभी बोलते हैं, और नंबर को जब जोड़ते हैं तो आप बोलते हैं सर मुझे 90 आएगा, किसी कोई भाई बोलते हैं 95 आएगा, लेकिन जब रियलिटी में आपका नंबर आता है तो आपका प्यारे दोस्तों 70 आता है। इसका एक ही कारण है, जो एक्चुअल प्रोसेस जो प्रश्न का होता है, वो प्रोसेस से आप प्रश्न को नहीं बनाते हैं, जिसके वजह से 2-4 नंबर हर एक प्रश्न में आपका कट जाता है और आपको 90 की जगह पे 70 आता है। लेकिन अगर आप हमारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, विश्वास मानिए प्यारे दोस्तों, 90 में 90 आएगा, और अगर 95 का बना के आएंगे तो 95 आएगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आपको समझाते हैं। आज हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, सिखा दिए हैं, और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बंधु भाई हमारे प्रश्नों को पढ़िए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सभी को सिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, जो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र इतना है, तथा बी का निर्देशांक इतना है। हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। एक देखिए यहाँ से हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक वृत्त ए बी जो है, ये वृत्त का व्यास है, तो इसका हम ए नाम दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है केंद्र है प्यारे दोस्तों, तो इस केंद्र का नियामक हमें दिया गया है कितना, 2, -3 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नामांकन ओ कर देते हैं। अब हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न तो समझ सारे प्यारे बंधु भाई हमारे समझ गए होंगे, और मुझे विश्वास है यहाँ तक समझने में किसी भी बंधु भाई को दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इसका नियामक को हम लोग x, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया गया है, जो हमें उस बात को हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, तो केंद्र का नियामक, या ऐसे भी लिख सकते, हाँ केंद्र का नियामक लिख दीजिए, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया गया है दोस्तों, 2, -3। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, 2, -3 एवं बी का निर्देशांक कितना दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं 1, 4 दिया गया, 4 है। ठीक है दोस्तों, 1, 4 दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैथ्स में जो आपका डर है ना, अगर वो डर ना खत्म हो जाए तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, मैथ्स के डर को खत्म करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये जो है केंद्रक जो है प्यारे दोस्तों, ये केंद्रक जो है क्या है, आप सभी बताएंगे हमें प्यारे दोस्तों। ये केंद्रक क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इस रेखाखंड एबी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, जो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि केंद्र ओ रेखाखंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बिंदु
है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है x बराबर प्यारे दोस्तों x1 प्लस x2/2 होता है ना मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला, जो हम आप सभी को सिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का मान यहाँ पे क्या दिया गया है 2, x1 का मान प्यारे दोस्तों हमने x माना तो x प्लस y1 का मान देख लीजिए x1 प्लस x2 का मान 1 है तो 1 बटे कर 2 कर दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो x प्लस का 1 बराबर में 2 दूना 4 होगा, तो x बराबर में प्यारे दोस्तों 4 प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 1 बराबर यानी 3 निकल के आ जाएगा, यानी x का मान हमें यहाँ से 3 निकल के आ गया। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे सारे बंधु भाई हमारे। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त हमारे y1 प्लस y2/2 होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। अब बोलेंगे हाँ, तो y1 का मान यहाँ देखिए, y का कोऑर्डिनेट कितना देगा -3, तो -3 बराबर y1 कितना है प्यारे दोस्तों, y1 देखिए यहाँ से x1 y1 -3 अब प्लस y2 क्या है दोस्तों यहाँ पे 4, तो 4 बटे में 2 कर दीजिएगा, सॉरी y1 का मान यहाँ से y दिया गया, ये हम ये निर्देशांक देख लेते हैं, y प्लस का y2 का मान 4 है बटे 2, तो इसको हल कीजिएगा तो y प्लस का 4 इक्वल टू प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा -6, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -6 -4, तो ये y का कोऑर्डिनेट -10 हो गया। ठीक है, y का मान -10 हो गया, तो लिख दीजिएगा अतः a का निर्देशांक, a का निर्देशांक क्या हो गया प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। और 3 -10, आशा करते हैं सारे बंधु भाई हमारे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे प्यारे दोस्तों। अगर मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे चैप्टरों को बताते हैं, बहुत अच्छे से आप सभी को सिखाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आप सभी को यूट्यूब पे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं सारे चैप्टरों को प्यारे दोस्तों रेगुलरली, तो आप सभी देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी सारे बंधु भाई हमारे कमेंट कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चले, चलिए अगले प्रश्न। अब इस प्रश्न को पढ़िए, ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए सिखाते हैं। और बार बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कहा गया यदि ए बी क्रमशः इतना और बी का मान इतना निर्देशांक इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब देखिए प्यारे दोस्तों, एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, इस रेखाखंड पे पी कहीं अवस्थित है, तो चलिए मान लेते हैं यहीं पे अवस्थित है प्यारे दोस्तों पी, ठीक है, या इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पी। तो प्यारे दोस्तों इसका हम नाम ए दे दिए और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया -2 -2, इसके बिंदु का नाम हम बी दे देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 2 -4। अब हमें पी का निकालना है, तो चलिए एक्स वाई मान लेते हैं, माना पी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है प्यारे बंधु भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए क्या सब दिया गया, इस बात को लिखते हैं। दिया है बंधु भाई हमारे, ए का निर्देशांक कितना दिया गया -2 -2 एवं, या ऐसे लिखिए ए का निर्देशांक -2 -2 एवं बी का 2 -4 है नियामक। ठीक है, और अगर बात करेंगे जो ए पी बराबर में दिया गया हम लोगों को 3/7 ए बी। ठीक है, अब यहाँ से ए बी को इधर लेके आ जाइए, तो ए पी बट्टे ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी ए पी का जो रेशियो है वो कितना है 3 रेशियो है और ए बी कितना है प्यारे दोस्तों 7 रेशियो है। तो यहाँ से जब हम ए पी बट्टे पी बी निकालेंगे यानी बी पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी तो 3 ही है। अब बीपी निकालने के लिए इस एपी में ए बी में से हम अगर एपी को माइनस कर लेंगे पहले, तो इस ए बी में से यानी पूरे में से अगर एपी इतना भाग को माइनस कर लेंगे तो ये बात इतना भाग बचेगा यानी बीपी बच जाएगा। तो इतना भाग का मान है 3 दिया गया ना, 3 और पूरा है 7 पैर, तो 7 में से 3 गया तो 4, यानी ये भाग कितना निकल के आ गया 4। तो यानी बीपी हम लोगों का कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। हमें विश्वास है हमारे सारे भाई बंधु समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जरा सा कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। ठीक है ना, अब हमें पी का नियामक निकालना है, तो विभाजन फॉर्मूला से निकाल लीजिए।
विभाजन सूत्र से जो भी बताएंगे ना प्यारे दोस्तों, इतना लाजवाब बताएंगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। mx2 प्लस nx1 बट्टे का m प्लस n। देख लीजिए m का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 दिया गया, 3 x2 का मान देखिए कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, 2 प्लस n का मान 4 x1 का मान माइनस का 2 बट्टे m प्लस का n, तो 3 प्लस का 4 कर दीजिएगा, तो ये हो गया 6 माइनस का 8 बट्टे 4 3 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे 7। ये कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए, माइनस का 2 बट्टे 7। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को? हमें नहीं लगता है यहाँ तक समझने में हमारे किसी प्यारे भाई बंधु को कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, चले आगे बंधु भाई हमारे, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। चलिए अब y के नियामक जो निकालेंगे क्या होगा, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस का n। ठीक है, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों? और ये फॉर्मूले सब हम पहले ही बहुत पहले बता चुके हैं। जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसको बताने से पहले उसकी जितने भी कंसेप्ट होते हैं उससे पहले मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो सारे प्यारे दोस्तों आप सभी इंट्रोडक्शन क्लास में जरूर जुड़िए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, फिर m का मान कितना है प्यारे भाई, जल्दी बताइए 3, और y2 का मान देखिए कितना दिया गया है, y2 देख लीजिए यहाँ से, ये हुआ x1 y1 x2 y2 माइनस का 4 प्लस का n का मान देख लीजिए कितना दिया गया है 4, और प्लस का y1 का मान प्यारे दोस्तों माइनस का 2। समझ में आ रहा है ना प्यारे दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि mx2 प्लस nx1 होता है, और x1 का मान यहाँ पे है प्यारे दोस्तों 2, सॉरी x1 y1 x2 नहीं, सही है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, m प्लस का n तो 3 प्लस का 4, तो इसको हल कीजिएगा तो ये माइनस का 12 और माइनस का 8 बट्टे 4 3 7, तो माइनस का 20 बट्टे 7 निकल के आ जाएगा y का मान। y का मान प्यारे से क्या निकल के आ गया, माइनस का 20 बट्टे 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, अतः p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, p के निर्देशांक माइनस का 2 बट्टे 7 कोमा माइनस का 20 बट्टे 7। आशा करता हूँ जो आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार, सारे प्यारे भाई बंद बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है प्यारे दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, फटाफट बताइए, जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे बंधु भाई हमारे। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को 2 ही प्रश्न बताए हैं। नेक्स्ट क्लास आप सभी के लिए बहुत जल्दी लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारा लाइव का समय हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम कई काम में बिजी हो गए थे, तो जिसके वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो आज इसलिए 2 प्रश्न नहीं करवाते हैं, क्योंकि अभी लाइव का समय आ चुका है मेरा, तो हम बच्चे का लाइव सेशन में ले लेते हैं 2 बजे से। आप सभी जानते होंगे जो मैथ्स का लाइव सेशन स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों अगर आप सभी नहीं जुड़ते हैं 2 बजे में, तो 2 बजे जुड़िए, क्योंकि मैथ्स का बहुत ही शानदार शानदार हम लाइव सेशन लेके आते हैं और आप सभी को समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को प्यारे दोस्तों खत्म करके अगला एक्सरसाइज 7.3 की ओर चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और किसी भी प्रश्न चैप्टर में दिक्कत हो ना तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंसेप्ट को सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो लव यू ऑल प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, धन्यवाद।